उन्होंने बता दिया। श्रुतम मतिपूर्वम द्वनेक द्वादश भेदम, वह जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही होता है और वो 2 प्रकार का है, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का है। यहाँ पर श्रुत ज्ञान के मायने द्रव्य श्रुत लिया है, इसलिए द्रव्य श्रुत के लिए मति ज्ञान जरूरी है। द्रव्य श्रुत किसे कहते हैं? स्क्रिप्ट, जो अपने पास ज्ञान है, वर्तमान में जिनवाणी है, उसको अपन श्रुत कहते हैं। और वह श्रुत ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। और उसमें जो अंग बाह्य है वो अनेक प्रकार का है, अंग प्रविष्ट तो 12 प्रकार का है। इसलिए इसको श्रुत ज्ञान को 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का कहा गया। मुझे इनके नाम हमेशा याद नहीं रहते, पर एक सूत्र है, आचारम सूत्रकृतम स्थानम समवाय नामधेयम च व्याख्या प्रज्ञप्तिम च ज्ञात्रीकतोपासकाध्ययने वंदे नंतकृतदस मनुत्तरोपपादिक दशम दशावस्थम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विनमामि। इसमें पूरा द्वादशांग आ गया, जिसको अपन द्वादशांग कहते हैं। 12 अंग, इसको बोलते अंग प्रविष्ट। तीर्थंकर के द्वारा कहे गए दिव्य ध्वनि को जब गणधर महाराज अपने ज्ञान के द्वारा जिस तरह से ग्रंथित करते हैं उसे कहते हैं अंग प्रविष्ट। और अंग प्रविष्ट के आधार पर जब अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान और अल्प वय वाले शिष्यों प्रशिष्यों के लिए जो आचार्यों के द्वारा ज्ञान ग्रंथ के रूप में ग्रंथित किया जाता है उसे कहते हैं अंग बाह्य। समझ में आया कि नहीं? गणधर महाराज के द्वारा जो कुछ भी ग्रंथित किया गया वो अंग प्रविष्ट, और उसके आधार पर आचार्यों के द्वारा हम अल्प बुद्धि वालों के लिए जो ग्रंथ बनाए गए वो सब अंग बाह्य। आज वर्तमान में दिगंबर मान्यता के अनुसार अंग का ज्ञान शेष नहीं रहा, जो भी अपने पास ज्ञान है वो सब अंग बाह्य है। 12 अंग में से कोई भी अंग नहीं है अपने पास में। षटखंडागम के बारे में कहते हैं कि धरसेन आचार्य को अंग का अंश ज्ञान था, उसके आधार पर उन्होंने षटखंडागम का उपदेश दिया। और फिर पुष्पदंत भूतबली जो महान आचार्य हुए आज से 2000 साल पहले, उन्होंने उसको षटखंडागम के 180 सूत्रों के रूप में सुरक्षित रखा है। पर उसे भी हम अंग ज्ञान नहीं कहेंगे। अंग ज्ञान तो बहुत विशाल है, अपन तो उसका इमेज भी नहीं कर सकते। आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं कि ये मानो आज जितना अपने पास ये श्रुत ज्ञान है वो तो एक बूंद की तरह है और अंग ज्ञान समुद्र की तरह है। इतना है अंग प्रविष्ट, इतना विशाल है द्वादशांग श्रुत ज्ञान। तो अंग बाह्य के तो अनेक भेद हैं, लेकिन अंग प्रविष्ट के 12 भेद। 12वें वाले भेद में भी 5 भेद हैं। जो दृष्टि प्रवाद नाम का 12वां अंग है उसमें परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चूलिका और पूर्वगत ऐसे 5 भेद हैं, और उसमें पूर्व के 14 भेद हैं। तो बार बार अपने सुनने में आता ना 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व, तो ये यही कहलाएगा 11 अंग पूरे के पूरे। और 12वें अंग में 5 भेदों में से एक पूर्वगत नाम का भेद है, उसके 14 भेद हैं। तो इस तरह से उसको 11 अंग 14 पूर्व बोलते हैं। इतना मेरे ख्याल से शुद्ध ज्ञान के बारे में पर्याप्त है, क्योंकि अपने को थोड़े से सूत्र और हैं, 1 घंटे में तो पूरा हो नहीं पाएगा। 3-4 मिनट बाकी बचे हैं, 15 मिनट और लगेंगे अभी अगर अपन स्पीड में चलेंगे तो, और धीरे धीरे चलेंगे तो आधे घंटे लगेगा। भूख ऊँक लगाई हो तो बता देना। हाँ, वैसे कोशिश करूंगा, होना तो चाहिए 1 घंटे में ही, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो जाएगी। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बारे में अपन ने पूरी बात समझ ली शॉर्ट में। भव प्रत्योवधिर देव नार का नाम। 2 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय, या कि क्षयोपशम निमित्त वाला। 2 प्रकार का भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब भाव के निमित्त से, जैसे कि पक्षियों को उड़ने की सामर्थ्य सहज रूप से प्राप्त है, ऐसे ही नारकी जीव और देवों के लिए बाई वर्थ अवधि ज्ञान की फैसिलिटी मिलती है। क्या
इस सूत्र का अर्थ हुआ भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देव और नारकियों के होता है। उनको बाई बर्थ वे जानते ही अवधि ज्ञान के माध्यम से हैं। अब ये बात अलग है कि अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो विभंग अवधि ज्ञान होगा, सम्यक दृष्टि होगा तो अवधि ज्ञान कहलाएगा, पर ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। क्षयोपसम निमित्तः षड विकल्पः शेषा नाम, बाकी जीवों के लिए क्षयोपसम के माध्यम से होने वाला गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। बिना इंद्रियों और मन की सहायता के, ये कंडीशन है, किसी भी सेंस ऑर्गन की और किसी भी मस्तिष्क से सोचने की आवश्यकता नहीं, लाइट वाइट की जरूरत नहीं है। यहां बैठे हैं और जरा सा स्मरण किया, बाहर क्या चल रहा है जान लिया, ये कहलाता अवधि ज्ञान। इस दीवार के पास क्या हो रहा है, बस आंख बंद करनी जरा, लेकिन इंटेंशन लगाना पड़ेगा। इसलिए कई बार सुनने में आता ना कि अवधि ज्ञान लगा के देखा। लगा के देखा मतलब आपको जिज्ञासा मन के अंदर आना चाहिए, विचार आना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, तो उत्तर जाए। लेकिन किसी भी सेंस ऑर्गन और मन की सहायता नहीं है। सीमा भी है, अवधि के मायने सीमा है, एक लिमिट है उसकी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा के अनुसार, और रूपी पदार्थ को ही जानेगा, अरूपी को नहीं। रूपी किसे कहते? जिसमें रूप रस गंध और स्मेल, टच टेस्ट कलर एंड ऑर्डर, ये जिसमें हो वो कहलाएगा रूपी, और जिसमें ये नहीं हो वो कहलाएगा अरूपी। अपने यहां पर ये थोड़े से टेक्निकल शब्द हैं तो सीख लेना चाहिए इनको। सिर्फ रूपी कौन सा है? पुद्गल। तो जितने भी ये अपन को जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो सब पुद्गल है, अरूपी पदार्थ तो दिखाई ही नहीं देता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ का ही होता है। एक बाईवर्थ होता है और एक गुणों के बढ़ने पर होता है। जो बाईवर्थ होता है उसे भाव प्रत्यय कहते हैं, भाव ही जिसमें कारण है, और गुण प्रत्यय जिसमें सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि गुण कारण बनते हैं वो कहलाएगा क्षयोपसम निमित्तक या कि गुण प्रत्यय। वो 6 प्रकार का होता है, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। क्या होता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य के साथ साथ चलता है, ठीक इसी तरह से जो अवधि ज्ञान व्यक्ति के एक भाव से दूसरे भाव में जाने पर उसके साथ जाता है उसे अनुगामी कहते हैं, और जो छूट जाता है उसे अननुगामी कहते हैं। जो अवधि ज्ञान जितनी मात्रा में उत्पन्न होता है उससे हमेशा बढ़ता रहे उसे वर्धमान कहते हैं, और अगर घटने लगे तो उसे हीमान कहते हैं। और न घटे और न बढ़े, जितना उत्पन्न हुआ था उतना ही रहा है तो उसको अवस्थित कहते हैं। और जल की तरंगों की तरह कभी बढ़ता भी है कभी घटता भी है, दोनों स्थितियां होती रहती, उसको अनवस्थित कहते हैं। ये 6 प्रकार का अवधि ज्ञान, इसलिए षड विकल्पा नाम लिखा हुआ है। और इसमें क्षयोपसम निमित्तः का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि कारण बनते हैं, उसे कहते हैं क्षयोपसम निमित्तक या कि गुण प्रत्यय। और जिसमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, गुणों की, मात्र आप देव और मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए, आपको अवधि ज्ञान की फैसिलिटी मिल गई। इस तरह ये अवधि ज्ञान है। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः, दूसरे के मन के माध्यम से उसके मन में स्थित किसी बात को जान लेना, यह मनः पर्यय ज्ञान का काम है। वह 2 प्रकार से होता है, सरल मन वचन काय में स्थित चीज को जान लेना, ये ऋजुमति, और जटिल या कि कुटिल मन वचन काय में के माध्यम से जब हम जान लेते हैं तब उससे कहेंगे विपुल मति। विपुल के मायने होता है अत्यंत विस्तृत, दूसरे के मन में स्थित सरल और कुटिल दोनों प्रकार की बात को जान लेना। ये ज्ञान सरल और कुटिल दोनों प्रकार के मन वचन कायगत अर्थ को जान लेता, और इतनी नहीं, जन्म मरण सुख दुख इत्यादि सबको जान लेता है। विपुल मति ज्ञान वो कहलाता। और ऋजुमति, देखो इसके लिए उदाहरण ऐसा है कि कई बार अपन नहीं देखते हैं कि अपन मन में तो कुछ सोचते हैं लेकिन वाणी से कुछ और कह देते हैं और शरीर से एक्शन कुछ और कहते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता, नहीं समझ सकता। लेकिन विपुलमति ज्ञान वाला होगा तो वो समझ लेगा कि आपके मन में क्या है, आप वचन से क्या कह रहे हैं और शरीर से आपके एक्शन क्या है। ऐसे मन वचन काय तीनों में सरलता नहीं हो और जटिलता या कुटिलता हो तब भी वो जान लेता। अभी आपने सोच करके भूल गए हैं उसको भी जान लेगा, अचिंत को भी जान लेगा, आधा सोच करके आपने छोड़ दिया था उसको भी जान लेगा, अर्धचिंतित अचिंत या कि
विपरीत चिंत, आपने विपरीत सोचा था इसको भी जान लिया, आगे आप सोचेंगे इसको भी जान लिया। ये सब जो है दूसरे के मन के आलंबन से जो, इसको टेलीपैथिक एक तरह से कम्युनिकेशन कहेंगे अपन ये। और अवधि ज्ञान को क्लैवरेंस कहते हैं आज की भाषा में, अगर अपन समझना चाहें तो। पर आज किसी को भी मनःपर्य ज्ञान नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अवधि ज्ञान भी हो, मनःपर्य ज्ञान रिद्धिधारी मुनि महाराज को ही होता है। मनुष्य पर्याय में होता है और सब मनुष्यों को नहीं होता, मुनियों को होता और सब मुनियों को नहीं होता, रिद्धिधारी मुनि को ही होता है मनःपर्य ज्ञान। और अवधि ज्ञान तो चारों गतियों को जीवों को हो सकता है। वर्तमान में भी कहते हैं कि हर एक 1000 साल के बाद एक मुनि महाराज को होगा। दूसरे आचार्य कहते हैं कि नहीं, 21,000 साल के अंत में फिर एक किसी मुनि महाराज को होगा अवधि ज्ञान। दोनों तरह की बातें अपने यहां पर मिलती हैं। ये अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान दोनों का विषय हो गया। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेषः, जो मनःपर्य ज्ञान है उसमें ऋजुमति और विपुलमति मनःपर्य ज्ञान में थोड़ा सा डिफरेंस है। विपुलमति तो विशुद्धतर है, अर्थात ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति, ऋजु का मतलब सरल मति और विपुलमति मतलब बहुत विस्तीर्ण मति, और कुछ नहीं, ज्यादा कठिन नहीं है। तो विपुलमति में विशुद्धि ज्यादा है ऋजुमति की अपेक्षा से। और दूसरी चीज, इनका विषय भी सूक्ष्म है। विपुलमति ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म विषय को जाना जा सकेगा, ऋजुमति के द्वारा उतना सूक्ष्म नहीं जाना जाएगा। ये दोनों में अंतर है। और अप्रतिपाती और प्रतिपाती, विपुलमति ज्ञान किसी मुनि महाराज को अगर हो जाए तो केवल ज्ञान लेकर के ही जाएगा, केवल ज्ञान उसी भाव में हो जाएगा। ऋजुमति के साथ ऐसा नहीं है, वो छूट भी सकता है और केवल ज्ञान नहीं भी हो उसके रहते हुए। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनःपर्ययो। अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान में क्या डिफरेंस है, तो विशुद्धि की अपेक्षा से देखें तो अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनःपर्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले की विशुद्धि ज्यादा रहेगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, जब जब भी ज्ञान की बात आती है मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान पढ़ने लिखने अभ्यास करने से उतना नहीं आता जितना मन की विशुद्धि और निर्मलता से आता है। आचार्य महाराज हमेशा यही बात जोर देके कहते हैं कि झुके रहो तुम किताब में, हम कहते घुस भी जाओ उसमें तो नहीं होने वाला। आपके मन में जितनी निर्मलता बढ़ेगी उतना ज्ञान का शोभसम होगा। और ये कौन सा ज्ञान है छोटा मोटा, विशुद्धि के माध्यम से ही अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त होते हैं जो कि प्रत्यक्ष हैं। तो विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान से विशुद्धि मनःपर्य ज्ञान की ज्यादा है। क्षेत्र की अपेक्षा से अवधि ज्ञान अंगुल के असंख्यात में भाग से लेकर के असंख्यात लोक प्रमाण जानता है, लेकिन मनुष्य के लिए तो क्षेत्र मात्र, मनुष्य का ही क्षेत्र मनुष्य लोक है, उस मनुष्य लोक में ही मनःपर्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता क्षेत्र की अपेक्षा। क्षेत्र छोटा भले ही हो मनःपर्य ज्ञान का, लेकिन बहुत माइन्यूट है इस अपेक्षा से। अवधि ज्ञान का स्वामी तो चारों गतियों का जीव हो सकता है, लेकिन मनःपर्य ज्ञान का तो वर्धमान मुनि होंगे और वर्धमान चारित्र वाले होंगे और कोई ना कोई रिद्धि होगी तभी होंगे। अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट विषय कारमान, जो वर्गनाएं हमारे साथ अटैच होती हैं उनके अनंत में भाग को जान सकता है अवधि ज्ञानी, लेकिन मनःपर्य ज्ञानी उससे भी अनंत में भाग को, वो भी ऋजुमति, और उससे अनंत में और अधिक भाग को विपुलमति जान सकता है। इस तरह से ये विषय की अपेक्षा सूक्ष्मता मनःपर्य ज्ञान में अवधि ज्ञान की अपेक्षा बढ़ती चली जाती है। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कुछ पर्यायों को, सब द्रव्यों की कुछ ही पर्यायों को जानता है, उसकी अपनी सीमा है। रूपीषु अवधे, अवधि ज्ञान तो मात्र रूपी पदार्थों को ही जानता है। तदनंत भागे मनःपर्यस, जितना अवधि ज्ञान जानता उसका अनंतमा भाग उतना सूक्ष्म मनःपर्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है।